सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक अभिनंदन है आपके इस परिवार के अंदर लॉन्ग वॉक जीके में। साथियों, राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर हमने हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर इन सभी के बारे में जिला दर्शन आपको करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाना, राजस्थान जिला दर्शन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर ये भी वीडियो देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं जिला दर्शन की श्रृंखला के अंदर झुंझुनू जिले की बात करेंगे। राजस्थान में सैनिकों वाले जिले की आज बात करने वाले हैं, जिसका आरजे 18 है, जिसका शुभंकर है वो काला तितर है। और झुंझुनू की बात करें तो तांबा उत्पादन की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखता है और पुरुष साक्षरता के अंदर भी पहला स्थान रखता है। चाहे बायोमेट्रिक योजना हो, चाहे खनिज लाइब्रेरी हो, या राजस्थान ताम्र परियोजना हो, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संग्रहालय हो, या श्री का मुख्यालय कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। इन सभी बातों के बारे में आज आपको विस्तार से बात करने वाला हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं आपके माँ बाप के सपने के अंदर अगर मेरा थोड़ा सा भी योगदान रहता है तो मैं अपने आप को यह समझूंगा कि मेरा जीवन है वो सफल हो गया। आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी देना, जानकारी आपको सिर्फ वहीं उपलब्ध करवाना जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। फोटोज़ के माध्यम से भी आपको याद करवाने की पूरी कोशिश कराने वाला हूं। बढ़ते हैं आज के इस हमारे वीडियो के ऊपर। आपसे सिर्फ इतनी विनती है कि अगर मेरे द्वारा जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाती है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। आप अपना प्यार इस वीडियो पर दिखा सकते हो और एक लाइक तो ज़रूर करना। लाइक करके एक छोटा सा कमेंट छोड़कर जाना मेरे लिए, ताकि मुझे और भी हौसला मिल सके, ताकि मैं नए नए वीडियो और भी बना सकूं। आपको इस परिवार के अंदर और भी वीडियो मिल सके। और अभी तक आप अपने इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं हमारी जानकारी के ऊपर। झुंझुनू जिला दर्शन के बारे में कंप्लीट बात आज करने वाले हैं। झुंझुनू जिला दर्शन की बात करें तो ये झुंझुनू जिला दर्शन की क्या है, तहसीलें। ये है तहसीलें। सबसे पहले बात करें मलसीसर है, उसके बाद में है चिड़ावा। बात करें चिड़ावा की तो चिड़ावा के पेड़े बड़े प्यारे हैं, तो मास्टर प्यारेलाल का संबंध किससे है, तो चिड़ावा से है। और जो चिड़ावा का गांधी है वो किसे कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। उसके बाद में तहसील है सूरजगढ़। उसके बाद में फौजियों वाली तहसील कौन है, जहाँ से सबसे ज़्यादा फौजी निकलते हैं, तो वो है बुहाना तहसील। वो कौन सी है, बुहाना तहसील। उसके बाद में बात करें खेतड़ी। अगर खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर जो खेतड़ी महलों का निर्माण है वो किसने करवाया था, भोपाल सिंह ने करवाया था। और खेतड़ी को क्या कहा जाता है, शेखावाटी का हवा महल भी खेतड़ी के महलों को ही कहा जाता है। उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर सकराय माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे खंडेल वालों की कुलदेवी कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी की बात करें तो वो किसे कहा जाता है, नवलगढ़ को कहा जाता है। ये था झुंझुनू का मैप। अब बढ़ते हैं हमारी शानदार जानकारी के ऊपर। सबसे पहले बात करें तो इसे फौजियों वाला ज़िला कहा जाता है। सैनिकों वाला ज़िला है वो किसे कहा जाता है, तो झुंझुनू को कहा जाता है सैनिकों वाला ज़िला। और इसका आरजे कितना है, तो झुंझुनू का आरजे कोड है वो आरजे 18। क्या है, आरजे 18 है वो झुंझुनू का कोड नंबर है। उसके बाद में झुंझुनू के शुभंकर की बात करें तो वो है काला तितर। क्या है, काला तितर। वो साम खड़े मन तितर वर्गो लागे। अब आरो गाणो चालियो लारे से बहुत वायरल होयो गाणो, वो साम खड़ियो मन तितर वर्गो लागे। तो काला तितर शुभंकर है वो किस जिले का है, तो झुंझुनू जिले का है। उसके बाद में ये है नेत्राम सिंह गोरीर। इनका नाम है नेत्राम सिंह गोरीर। सबसे पहले बात करें तो झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी
सबसे पहले बात करें तो नेत्राम गोरीर है वो झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और अंग्रेजों ने इन्हें बस के नीचे कुचलकर मार दिया था। अंग्रेजों के द्वारा इन्हें बस के नीचे कुचला जाता है, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका नाम है नेत्राम गोरीर। उसके बाद में ये कौन है? ये है हमारे नरोत्तम लाल जोशी। ये कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी जी का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। और राजस्थान विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। उसके बाद में आगे बात करें तो ये है सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह की बात करें तो राजस्थान विधानसभा के अंदर पहली महिला अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के अंदर जो पहली महिला अध्यक्ष बनती है वो कौन बनती है? वो बनती है हमारी सुमित्रा सिंह। उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में चलते हैं आगे। ये है हवलदार मेजर पीरू सिंह। इनका नाम है हवलदार मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह, पी से आपको याद रखना। इनका मेन नाम है वो क्या है? इनका जो मेन नाम है वो है पीरू सिंह। पै से आपको याद रखना है कि पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो पहला परमवीर चक्र विजेता है वो हवलदार मेजर पीरू सिंह था, जिनका संबंध है वो किस जिले से आता है? तो झुंझुनू जिले से आता है। जो पहला परमवीर चक्र मिलता है वो किन्हें मिलता है? तो मेजर पीरू सिंह को मिलता है, हवलदार मेजर पीरू सिंह। उसके बाद में यह है कमला बेनीवाल। इनका नाम है कमला बेनीवाल। कमला बेनीवाल जी का संबंध है वो झुंझुनू जिले से है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री की बात करें तो राजस्थान में पहली महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी कमला बेनीवाल। और यह अभी पीछे गुजरात की राज्यपाल भी रह चुकी है कमला बेनीवाल। उसके बाद में आपको याद रखना है कि नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन थी? सुमित्रा सिंह। उसके बाद में मैंने बात की कमला बेनीवाल की। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी कमला बेनीवाल। आपको तीन बातें राजनीति से जुड़ी हुई याद रखनी है। दो तो अध्यक्ष, एक प्रथम अध्यक्ष, एक तो प्रथम अध्यक्ष आदमी के रूप में माया, और एक याद रह गया पहलो अध्यक्ष लुगाई के रूप में माया। आदमी मैंने याद रह गया नर नारायण, एक ही बात है नरोत्तम लाल जोशी। महिला के अंदर याद रह गया सुमित्रा सिंह ने, और कमला बेनीवाल ने याद रह गया थे। छोटी सी बात याद रह गया कि राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो वो थी कमला बेनीवाल। चलो आगे। झुंझुनू जिले में ये तीन राजनीतियों जुड़ा फैक्ट है जीगा याद रखिया। बिरबाद रामायण ए है जीडी बिड़ला। इन्हें कहा जाता है घनश्याम दास बिड़ला। ये है घनश्याम दास बिड़ला और पहले राजस्थानी है। ये क्या है? ये है पहले राजस्थानी जिन्हें 1957 के अंदर क्या मिलता है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण पाने वाले पहले राजस्थानी कौन है? तो घनश्याम दास बिड़ला है। और कब मिलता है? 1957 के अंदर इन्हें मिलता है घनश्याम दास बिड़ला। उसके बाद में ये है मेहंदी हसन। मेहंदी हसन का संबंध है वो किससे है? मेहंदी हसन है वो प्रसिद्ध गज़ल गायक है। इनका जन्म है वो लूणा गांव झुंझुनू के अंदर होता है, लेकिन इनकी मृत्यु है वो कहाँ पर होती है? पाकिस्तान के अंदर होती है। कहाँ पर होती है? पाकिस्तान के अंदर होती है। राजस्थान के प्रसिद्ध गज़ल गायक है। इनका जन्म भी झुंझुनू के अंदर होता है और इनका नाम है मेहंदी हसन। उसके बाद में यह है सुनारी सभ्यता। अगर मैं बात करूं सुनारी सभ्यता की तो सुनारी सभ्यता है वो कहाँ पर थी? तो सुनारी सभ्यता थी झुंझुनू के अंदर। सुनारी सभ्यता थी झुंझुनू के अंदर। और सुनारी सभ्यता से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है
कि राजस्थान में सर्वाधिक लोहे को गलाने वाली भट्टियाँ है वो कहाँ से मिली है, तो सुनारी से मिली है। सुनारी से क्या मिला है, तो लोहे को गलाने वाली सर्वाधिक भट्टियाँ राजस्थान के अंदर वो कहाँ से मिली है हमको, तो वो मिली है सुनारी झुंझुनू से। उसके बाद में ये है खेतड़ी के महल। ये है खेतड़ी के महल है, और खेतड़ी के महलों का निर्माण है वो भोपाल सिंह ने करवाया था। भोपाल सिंह को याद रखो तो अजीत सिंह को भी याद रख लेना, क्योंकि खेतड़ी के महलों में ही स्वामी विवेकानंद ठहरते हैं अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने के लिए सबसे पहले झुंझुनू जिले में आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद में अजीत सिंह से भेंट करते हैं। अजीत सिंह से मिलने के बाद में फिर अमेरिका 1893 के अंदर हिंदू धर्म सम्मेलन के अंदर जो भारत का नेतृत्व है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में ये है भोपालगढ़ का दुर्ग। ये कौन सा है, आपको याद रखना है, भोपालगढ़ का दुर्ग। भोपालगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, भोपालगढ़। ये भोपालगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है, तो भोपालगढ़ का दुर्ग है जो झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद में ये देखिए, ये है बड़ा फेमस मंदिर। ये है बड़ा फेमस मंदिर, ये साइड से पिक्चर ली हुई है, और ये है बड़ा फेमस मंदिर। ये है रानी सती का मंदिर। रानी सती का मंदिर कहाँ पर है, झुंझुनू जिले के अंदर है। सबने ठा है भाई, झुंझुनू जिले के अंदर रानी सती का मंदिर है। और रानी सती का मूल नाम क्या था, रानी सती का मूल नाम था नारायणी बाई। और राजस्थान के अंदर रानी सती को क्या कहा जाता है, राजस्थान के अंदर रानी सती को दादी जी के नाम से जाना जाता है। अग्रवाल समाज की कुलदेवी की बात करें तो वो कौन है, वो हमारी है नारायणी माता या रानी सती माता, जिनका मंदिर झुंझुनू के अंदर बना हुआ है, जिनका मूल नाम नारायणी देवी है। और यहाँ पर मेला है वो कब लगता है, अगर मैं मेले की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पर मेला लगता है रानी सती के मेला जो लगता है वो लगता है भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती के मंदिर झुंझुनू के अंदर मेला भरता है, जिन्हें भाद्रपद अमावस्या को और क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सतिया अमावस्या। भाद्रपद अमावस्या को कहा जाता है सतिया अमावस्या। और भाद्रपद अमावस्या के दिन ही रानी सती के मंदिर झुंझुनू के अंदर बहुत बड़ा मेला लगता है। और रानी सती के पति का नाम था तंदन दास था। और अपने पति, ये देखिए, ये फोटो देखिए, अपने पति की मृत्यु का बदला 1595 में रानी सती या नारायणी देवी के द्वारा नवाब के हिसार को, जो हिसार का नवाब होता है, उसे मारकर अपने पति का बदला लिया जाता है। नारायणी देवी के पति तंदन दास को जो हिसार का नवाब होता है वो मार देता है। फिर माता क्या करती है, माता यह करती है कि हिसार के नवाब को जाकर 1595 में ख़त्म कर देती है। उसके बाद में अपने पति के साथ में ही, अपने पति के बाद थोड़े दिनों के बाद में सती हो जाती है। और इन्हीं माता को हम राजस्थान के अंदर रानी सती कहते हैं, जिनका मंदिर झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। मूल नाम नारायणी देवी है, राजस्थान के अंदर दादी जी के नाम से जाना जाता है। अग्रवाल समाज की कुलदेवी है। माता के मंदिर में मेला कब लगता है, तो भाद्रपद अमावस्या को लगता है। उसके बाद में है, ये है शक्कर पीर बाबा की दरगाह। शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है, नरहड़ झुंझुनू के अंदर है। वागड़ के इन्हें धनी कहा जाता है। शक्कर पीर बाबा की दरगाह पूछ ले तो कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर, नरहड़ झुंझुनू के अंदर। उसके बाद में है, ये है लोहागरल। लोहागरल कहाँ पर है, लोहागरल आपसे पूछ ले तो झुंझुनू के अंदर है। और लोहागरल के अंदर ही पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र है वो कहाँ पर छिपाए थे, तो यहीं लोहागरल के अंदर छिपाए थे। अज्ञातवास का समय था, 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। और इसी अज्ञातवास को पूरा करने के लिए जो अपने अस्त्र शस्त्र है वो कहाँ पर छुपाए थे, लोहागरल झुंझुनू के अंदर छिपाए थे। पांडवों का जिक्र हो गया, अब जिक्र करते हैं हम मंडावा का।
मंडावा है जो भित्ति चित्रों के लिए बड़ा फेमस है, भित्ति चित्रों के लिए बड़ा फेमस है। भित्ति चित्रों का जब भी जिक्र होगा तो मंडावा का नाम है वो जरूर आएगा, मंडावा का नाम अव्वल आएगा। भित्ति चित्रण की दृष्टि से राजस्थान में भित्ति चित्रों की दृष्टि से मंडावा बड़ा फेमस है। उसके बाद में है ये है नवलगढ़। नवलगढ़ को क्या कहा जाता है? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वो किसे कहा जाता है? राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो जैसलमेर को कहा जाता है, लेकिन शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वो नवलगढ़ को कहा जाता है। ये है सकराई माता। सकराई माता का मंदिर कहाँ पर है? तो साथियों सकराई माता का मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर है। यह माता है वो खंडेल वालों की कुलदेवी है। खंडेल वालों की कुलदेवी कौन सी माता है? सकराई माता है, जिनका मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में है ये है बिसौ की रामलीला। बिसौ एक स्थान है यहाँ पर झुंझुनू के अंदर, और बिसौ की जो मूक रामलीला है, मूक रामलीला, मूक रामलीला बड़ी फेमस है। बिसौ की आपको याद रखना है, बिसौ से आपको इतना याद रखना है कि बिसौ की मूक रामलीला है वो बड़ी फेमस है। ये देखिए ये राम जी है सामने, ये देखिए राम जी है वो राम जी रामलीला का बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर भीड़ है वो भारी भीड़ जमा हो रखी है। बिसौ की मूक रामलीला बड़ी फेमस है। उसके बाद में है ये है पोदारों की हवेली। ये किसकी है? अगर पोदारों की हवेली कहाँ पर है? पोदारों की हवेली, ये पोदारों की हवेली कहाँ पर है? तो पोदारों की हवेली आपको याद रखना है झुंझुनू के अंदर है। ये है सोने चांदी की हवेली। सोने चांदी की हवेली अभी किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो सोने चांदी की हवेली ये है महनसर झुंझुनू के अंदर। महनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली बनी हुई है। ये देखिए अंदर से सोने चांदी की हवेली, सोने चांदी की हवेली। ये देखिए बड़े अच्छे चित्र इसके अंदर उकेरे गए हैं। आप कभी भी जाओ उदयपुर तो ये मैनसर के अंदर जाओ तो ये सोने चांदी की हवेली है वो ज़रूर देख कर आना। मैं भी जाऊंगा तो ज़रूर देख कर आऊँगा। उसके बाद में सोने चांदी की हवेली हो गई, कहाँ पर है? मैनसर झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद में बात करें तो जोगीदास की छतरी कहाँ पर है? जोगीदास की छतरी है वो उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में ये है राव शेखा की छतरी कहाँ पर है? वो भी उदयपुर नहीं झुंझुनू के अंदर है। उदयपुर याद किया आयो। और आ है आपने मेड़तनी की बावड़ी। आगे अरे मेड़तनी की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी कहाँ पर है? तो मेड़तनी की बावड़ी आपको याद रखना है झुंझुनू के अंदर है। इसे भूतिया बावड़ी भी कहा जाता है। उसके बाद में बाबाई की पहाड़ियाँ, बाबाई अरे बम्बई नहीं बाबाई, बाबाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? बाबाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद में राजस्थान में प्रथम गंधर्व अभ्यारण्य या राजस्थान के अंदर जो पहला गधों का अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर। राजस्थान के अंदर पहला गधों का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। उसके बाद में राजस्थान का पहला मोर अभ्यारण्य बनना कहाँ पर प्रस्तावित है? तो वो भैया है झुंझुनू के अंदर। उसके बाद में तांबा उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान के अंदर अगर जिले की बात करें तो खेतड़ी झुंझुनू जिला आता है, खेतड़ी स्थान आता है, और खेतड़ी से ही राजस्थान में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किया जाता है। तांबा सर्वाधिक खेतड़ी से निकाला जाता है। इसीलिए झुंझुनू के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका के सहयोग से 1967 के अंदर की जाती है। तांबा उत्पादन की अरे भैया तांबा उत्पादन की दृष्टि से झुंझुनू अपना अलग स्थान रखता है। झुंझुनू है वो प्रथम स्थान पर है पूरे राजस्थान के अंदर। और यह है खेतड़ी से सर्वाधिक तांबा निकलता है झुंझुनू के अंदर। और
और इसी तांबे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से 1967 के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना की जाती है। और अभी ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड इसी के द्वारा अभी है वो यहाँ पर तांबा निकाला जाता है। 1967 के अंदर इसकी स्थापना होती है अमेरिका के सहयोग से, ये याद रखना थोड़ा। अमेरिका के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1967 झुंझुनू के अंदर होती है। अब बढ़ते हैं आगे। ये है बिड़ला संग्रहालय। बिड़ला म्यूजियम की बात करें तो वो कहाँ पर है, तो बिड़ला म्यूजियम है वो झुंझुनू के अंदर है। उसके बाद में ये देखिए, ये है श्री पूछे तो श्री का मुख्यालय कहाँ पर है या श्री संस्थान है वो कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा है वो पूछा जाता है कि सी से हो गया सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब हो गया सेंटर के अंदर, मतलब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक। रिसर्च का मतलब हो गया अनुसंधान, और इसका मतलब हो गया संस्थान, इंस्टीट्यूट का हो गया संस्थान। ये श्री का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर। ये देखिए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर बनी हुई है, तो झुंझुनू के अंदर बनी हुई है। 1957 के अंदर इसकी स्थापना होती है। झुंझुनू जिला कभी भी दिमाग में आए तो आप याद रख लेना, एक तो आप याद रखना 1967, सबसे पहले आप याद रख लेना 1957, और एक याद रखना 1967। 1957 के अंदर तो श्री की स्थापना होती है झुंझुनू के अंदर, और एक 1967 के अंदर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका के सहयोग से झुंझुनू के अंदर होती है। अब बढ़ते हैं आगे। ये देखिए श्री, ये देखिए श्री कितनी अद्भुत आकृति है, कितनी अद्भुत आकृति बनी हुई है। ये भाई साहब है वो कोई पानी मांग रहा है, अरे थारे गांव को पानी मेरे लाग जब बैरन रहे। ये बात है वो श्री को क्या है मुख्यालय है, तो श्री संस्थान कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है। स्थापना कब होती है, इसी श्री की स्थापना 1957 के अंदर होती है। उसके बाद में खनिज लाइब्रेरी की बात करें तो खनिज लाइब्रेरी है वो देश की पहली खनिज लाइब्रेरी कहाँ पर है, तो अकावली झुंझुनू के अंदर, अकावली झुंझुनू के अंदर। बायोमेट्रिक योजना की बात करें, देश में सबसे पहले बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, तो झुंझुनू जिले से बायोमेट्रिक योजना की शुरुआत है वो सबसे पहले होती है पूरे देश के अंदर। अब इसके थोड़ी व्याख्या के ऊपर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें तो झुंझुनू की स्थापना, झुंझुनू की स्थापना है वो 14वीं शताब्दी में मोहम्मद खां के द्वारा झुंझुनू की स्थापना की जाती है, लेकिन इसका नामकरण है वो झुंझार सिंह के द्वारा किया जाता है। और इसका बात करें तो 1791 के अंदर जब ठाकुर शार्दुल सिंह के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है, तो उस समय यहाँ का नवाब कौन था, तो यहाँ का उस समय रोहेल खां था। रोहेल खां को ठाकुर शार्दुल सिंह पराजित करता है, फिर इसी झुंझुनू पर अपना अधिकार कर लेता है ठाकुर शार्दुल सिंह। और झुंझुनू को जिले का दर्जा कब दिया जाता है, 30 मार्च 1949 को झुंझुनू को जिला बनाया जाता है। नेत्राम गोरीर के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मार दिया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था नरोत्तम लाल जोशी। राजनीति की बात आवे तो 3 बातें याद रखिए। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है, और इसी विधानसभा में जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है वो कौन बनती है, सुमित्रा सिंह। और हवलदार मेजर पीरू सिंह, हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान पै से, पीरू सिंह तो पै से प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था, तो पहला परमवीर चक्र विजेता है वो हवलदार मेजर पीरू सिंह जी थे। उसके बाद में मैंने बताया घनश्याम दास बिड़ला, जेडी बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला जिनका संबंध है वो पिलानी झुंझुनू से है, और ये पहले राजस्थानी होते हैं जिन्हें 1957 के अंदर पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। मैंने आपको बताया कमला बेनीवाल के बारे में, तो कमला बेनीवाल राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री है, और अभी यह गुजरात राज्य की भी राज्यपाल रह चुकी है। उसके बाद में मैंने आपको बताया मेहंदी हसन के बारे में, यह प्रसिद्ध गज़ल गायक है। इनका जन्म लूणा गांव झुंझुनू के अंदर होता है, और इनकी मृत्यु है वो पाकिस्तान के अंदर
होती है। उसके बाद में घासीराम है वो प्रसिद्ध गणितज्ञ है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है और यहाँ से लोहे गलाने की सर्वाधिक भट्टियाँ मिली है। उसके बाद में यह है खेतड़ी झुंझुनू। खेतड़ी बढ़ते हैं, खेतड़ी चलते हैं। तो खेतड़ी के बारे में आपको एक बात ये याद रखनी है कि खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही नरेंद्र नाथ का नाम है वो स्वामी विवेकानंद रखा था और फिर इन्हें 1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भेजा जाता है। ये आग्रह किया जाता है अजीत सिंह के द्वारा। और खेतड़ी महलों का निर्माण मैंने आपको बताया था कि भोपाल सिंह ने करवाया था और खेतड़ी महलों को ही शेखावाटी का महल भी कहा जाता है। उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति के ऊपर बढ़ते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में अगर बात करें तो रानी सती के बारे में मैंने आपको बताया था। इनका मंदिर झुंझुनू के अंदर है। इनका वास्तविक नाम है वो नारायणी देवी है। इनके पति तंदन दास थे और अपनी पति के मौत का बदला 1595 में किसे मारकर लेती है माता, तो हिसार के नवाब को मारकर अपने पति की मौत का बदला लेती है। फिर पति की मृत्यु के साथ में सती हो जाती है। माता के मंदिर में मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस्या को लगता है, जिन्हें हम सतिया अमावस्या भी कहते हैं। और 1987 के अंदर महेंद्र भाणावत की पुस्तक में राजस्थान के लोक देवता पर रोक भी लग जाती है। उसके बाद में मैंने आपको बताया शक्कर पीर बाबा के बारे में। शक्कर पीर बाबा के बारे में नरहड़ चिड़ावा के अंदर इनका मंदिर बना। इनकी दरगाह है, शक्कर पीर बाबा की दरगाह है और इन्हें नरहड़ के पीर कहा जाता है, वागड़ का धनी कहा जाता है। और यहाँ पर उर्स है वो कब लगता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर उर्स है वो लगता है। उसके बाद में लोहागरल की बात करें तो मैंने आपको बताया कि पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपने हथियार अस्त्र शस्त्र है वो यहाँ पर रखे थे। मंडावा है वो भित्ति चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। उसके बाद में बिसाऊ की रामलीला प्रसिद्ध है। मूक रामलीला बड़ी फेमस है। और नवाब रुहेल खां का मकबरा कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। मेड़तनी की बावड़ी जिसे भूतिया बावड़ी कहा जाता है, मैंने पिक्चर के अंदर आपको दिखाया था, वो कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। पोदारों की हवेली झुंझुनू के अंदर है। ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में है। सोने चांदी की हवेली मैनसर झुंझुनू के अंदर बनी हुई है और अभी यह किसी एग्जाम के अंदर पूछी गई थी। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। भित्ति चित्रण हेतु ये बड़ी फेमस है। रूपनाथ चुड़ावत का मंदिर झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। चंचल नाथ का टीला झुंझुनू में है। और टोडरमल का स्मारक कहाँ पर है? किरोड़ी झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू है वो हरियाणा राज्य का सीमावर्ती जिला है। हरियाणा के पास में राजस्थान का सबसे नज़दीक जिला कौन सा है? तो वो है झुंझुनू। उसके बाद में पुरुष साक्षरता के अंदर राजस्थान में प्रथम स्थान झुंझुनू रखता है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान में प्रथम स्थान है झुंझुनू जिले का। खेतड़ी में राजस्थान का सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। राजस्थान ताम्र परियोजना की शुरुआत है वो राजस्थान ताम्र परियोजना की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कोहलानी झुंझुनू से होती है। और कांतली नदी झुंझुनू को दो बराबर भागों के अंदर काटती है। कांतली नदी है वो झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों के अंदर डिवाइन करती है। सिंधानिया विश्वविद्यालय कहाँ पर है? पचेरी कला झुंझुनू के अंदर। राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज पिलानी झुंझुनू के अंदर खुलता है। और मैंने आपको बताया ये श्री की बात करें तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू के अंदर है। स्थापना 1957 के अंदर होती है, लेकिन 1967 के अंदर क्या होता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना अमेरिका के सहयोग से होती है झुंझुनू के अंदर। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी झुंझुनू के अंदर। नवलगढ़ को
नवलगढ़ के अंदर वर्तमान में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नवलगढ़ को शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। पन्नालाल शाह का तालाब कहाँ पर है? एक तो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, एक जैसलमेर के अंदर भी पन्नालाल शाह का तालाब है। अजीत सागर कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। बाबाई की पहाड़ियाँ झुंझुनू के अंदर है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है। स्थापना 1967 के अंदर होती है अमेरिका के सहयोग से, लेकिन 1957 में सिरी की स्थापना होती है। उसके बाद में अंग्रेजों ने शेखावाटी ब्रिगेड का हेडक्वार्टर झुंझुनू में स्थापित किया था। मोहना सिंह आपको याद रखनी है। ये मोहना सिंह है वो राजस्थान की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट है। राजस्थान की प्रथम महिला है जो लड़ाकू विमान की पायलट है। यह थी आज की जानकारी झुंझुनू जिले से जुड़ी हुई। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी, और अभी तक आप अपने इस परिवार के अंदर जुड़े नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे द्वारा जब भी नया वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आप अपने माँ बाप का है वो सम्मान करना।